तो एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट के लिए आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा, क्योंकि आपने देखा इस बार जो एग्ज़ाम हुआ बीपीएससी के द्वारा, तो उसमें कितने लेंदी क्वेश्चन पूछे गए और पूरा थ्योरी उठा के डाला गया। तो जो लोग अच्छे से थ्योरी पे कमांड किए होंगे या पढ़ाई कर रहे थे थ्योरी, उन्हीं से कुछ क्वेश्चन बना होगा। बाद बाकी लोग जो वन लाइनर पढ़ करके या करेंट अफेयर्स भी वन लाइनर पढ़ करके सोच रहे थे कि काम चल जाता था, जैसे बीपीएससी में चल भी जाता था, तो अब वो काम नहीं चलेगा। इसीलिए मैं आप लोग को एक सलाह ज़रूर दूंगा कि करेंट अफेयर्स जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर में, उसको आप लोग अच्छे से, ठीक है, डीपली, अब कहिएगा डीपली कैसे पढ़िएगा, तो उसके लिए आपको अच्छे मैगजीन का सोर्स अपनाना होगा। अच्छे मैगजीन में आप त्रैमासिक पत्रिका के रूप में जो आपका बहुत सारे मैगजीन हैं, ऐसे दृष्टि का मंथली आता है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और कई बुक हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मंथली पढ़िए तो ज़्यादा बढ़िया है। करेंट अफेयर्स के लिए अगर आप चाहते हैं 10 क्वेश्चन आपका बन जाए उधर, तो ठीक है। इकट्ठे जो 6-6 महीना का आप लोग पढ़ लेते हैं और वन लाइनर टाइप का पहले पूछा भी जाता था, चलिए काम चल जाता था, तो हम लोग बोलते थे अपना चलो भाई कर लो। लेकिन अब जो है मुश्किल है, ठीक है। या तो मंथली पढ़िए अच्छे मैगजीन को, या फिर परीक्षा मंथन का त्रैमासिक आता है, उसको जरूर पढ़िएगा करेंट अफेयर्स, अगर 10 क्वेश्चन बनाने हैं तब। अगर नहीं बनाने, इधर ही आप स्कोर कर लेते हैं उतना, तो आप अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल कीजिए। चलिए, अब यहाँ पर है भक्ति आंदोलन मध्यकालीन इतिहास में हम लोग देखेंगे। भक्ति आंदोलन से तात्पर्य है कि आपने देखा किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल आते आते हिंदू धर्म में कर्मकांड बढ़ जाता है, और जब कर्मकांड बढ़ जाते हैं तो उसमें समाज में क्या होता है कि जो जातिगत स्थापना होता है जन्म के आधार पर जाति का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, तो उसमें आपसी संघर्ष की स्थिति बनती है। एक वर्ग जो है आपका क्षत्रिय वर्ग है, वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेगा, दूसरा वही ब्राह्मण धर्म है, और एक लास्ट में जो है शूद्र है, जो शोषित वर्ग है, वो भी समाज में अपने अधिकार को खोजेगा। तो कहीं ना कहीं सभी जातिगत भेदभाव से ग्रसित हो जाता है, और हिंदू धर्म अपनी जो कह सकते हैं प्रतिष्ठा है, जो सनातन धर्म था उत्तर वैदिक काल में, उसको खो देता है, ठीक है। ऋग वैदिक काल में जो उसकी प्रतिष्ठा थी, वैदिक सभ्यता का जो सनातन धर्म है उसका, वो धीरे धीरे वो उत्तर वैदिक आते आते बौद्ध धर्म, जैन धर्म का जब पदार्पण हो जाता है तो वो खो देता है, और लोग जो थे वो अन्य धर्मों की तरफ खींचे चले जा रहे थे। खास करके अगर देखा जाए तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, और वहीं साथ साथ इस्लाम आने पर इस्लाम का भी वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो समय था कि हिंदू जो ब्राह्मण धर्म जो चल रहा था उसको बचाने का, तो उसको तभी बचाया जा सकता था जब उसमें सुधार किया जाए। जो अन्य धर्म में सुधार की स्थिति है, जो अन्य धर्म में जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताओं को हिंदू धर्म में भी लाया जाए। और इसी कड़ी में आप देखिएगा शंकराचार्य होते, आदि शंकराचार्य, उन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, जो भिक्षु भिक्षुनी, वो किया करते थे। जैसे जैन धर्म में नग्न रहने की अवस्था, आप देखिएगा आगे चल करके हिंदू धर्म में भी आपका नागा संत होने लगे। फिर द्वैतवाद और द्वैतवाद, जो कि हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता की पूजा होती थी, वो भी सीमित होने लगे, ठीक है। तो एकेश्वरवाद की ओर वो भी बढ़े। तो यहाँ पर यही सब सुधार आप जब पढ़ते हैं, जो देखते हैं, खास करके मध्यकालीन समय में, इसका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 7वीं से लेकर के 14वीं 15वीं सदी तक में इस तरह की जो है बहुत सारे साधु संत हुए,
सन्यासी हुए, भक्ति मार्ग को जिन्होंने अपनाया, खास करके उसमें आप लोग रामानुजाचार्य का नाम सुने होंगे दक्षिण भारत में, और उनके सभी तरह के शिष्य थे। और अभी जो है रामानुजाचार्य का जो है मूर्ति भी बना था आपका हैदराबाद उधर। तो चूंकि वो समानता के सूचक थे, ठीक है, समानता यानी सभी धर्मों को वो संभाव और सभी जाति के उनके शिष्य बने थे। रामानुज उनका नाम था, आचार्य लग जाता है। तो दक्षिण भारत में जो एक प्रकार से कहिए सबसे पहले आपके भारत में, दक्षिण भारत में ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। आगे चल करके उनके शिष्य जब रामानंद बनते हैं तो वो वहीं से ला करके उत्तर भारत में जो वहाँ का सुधार होता है। खास करके दक्षिण भारत में आप देखिएगा कि हिंदू धर्म में शैव धर्म, वैष्णव धर्म ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रभावित होता है, जिसमें कि अलवार शैव भक्त को कहा जाता, ये विष्णु भक्त को अलवार और नैनार शिव भक्त को कहा जाता था। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिण भारत में जो शिव के उपासक थे उनको क्या नाम दिया गया था, तो याद रखिएगा नैनार। आगे नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है, बताएंगे। और वहीं जो विष्णु के उपासक थे उसको अलवार कहा गया। रामानुज ने वहां पे शुरुआत किया, रामानंद ने उसको उत्तर भारत लाया दक्षिण भारत से। इन्होंने भी अपने शिष्य, जैसे इनके रामानंद के ही शिष्य थे कबीरदास, रविदास, ये सब आपने नाम सुना होगा, ठीक है। एक सेना नाम था। तो सभी धर्म के थे, सभी जाति के थे। कोई कसाई है, कोई जैसे ये कबीर जी जुलाहे हैं, कबीरदास जी, ठीक है। उसी प्रकार से जो अन्य रविदास जी जैसे चमार हैं, सेना नाई है। तो इस प्रकार से सभी जाति के लोगों को वहाँ पर मौका मिला और सभी जाति के लोगों को उन्होंने शिष्य बनाया और समाज में जो चल रहा था जातिगत भेदभाव उसको दूर करने का प्रयास किया है। तो इसी कड़ी में आप लोग भक्ति आंदोलन को अच्छे से बस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन 2, 3, 4 ही पूछे जाते हैं। अलवार नैनार वाला बराबर पूछा जाएगा। शंकराचार्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके जो 4 जगह उन्होंने जो मंदिर का निर्माण किया है, ठीक है, पीठ का जो निर्माण किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। फिर भक्ति आंदोलन ने क्या सुधार किए उससे थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन अब बीपीएससी बना सकता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना है मेन रूप से, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को। देखिए, हर एक टॉपिक को आपको समझना चाहिए। कोई भी और हमसे जुड़े हैं तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम आपको हर एक टॉपिक बताएं जिससे कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। हिस्ट्री इसलिए मैं विशेष जोर देता हूं, आप किसी भी एग्जाम में देखिएगा बीपीएससी का तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट, जिनका ये 2-3 चीज़ पकड़ बन गया वो ऐसे ही रिजल्ट में एंट्री मार देंगे। मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस कर लीजिए प्रीवियस ईयर का, हिस्ट्री अच्छे से पकड़ बना लीजिए, ठीक है, और करंट अफेयर्स। अगर ये 3 चीज ही अगर आप अच्छा कर लेंगे तो आप औरों को जो है पीछे कर दीजिए। और यहाँ रणनीति यही कहता है कि हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िए, खास करके बीपीएससी के एग्जाम में। अगर आप साइंस के लिए भी तब भी वहाँ 10-15 क्वेश्चन पूछ दे रहा है 40 में, तो मायने रखता है 10 नंबर 15 नंबर, ठीक है। और ये सब बन जाता है अगर आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो ऑप्शन खोज लीजिएगा। और ये एक नंबर भी स्कोर करने में आपको महत्व दे देता है। जो लोग इस बार 80 प्लस में हैं टीआरई में, वो सब देखिए यही हिस्ट्री का ही बदौलत है। साइंस वाले भी बहुत लोग जो है 70 प्लस ले आए, तो वो इसमें जो फर्स्ट सेक्शन में उन्होंने 40 में 30-35 सही कर दिया, तो वो लोग ले आए। चलिए यहाँ पर देखेंगे भक्ति आंदोलन, और खास करके सोशल साइंस में 9, 10, 11, 12 और 12 तक को आपको कोई सोर्स नहीं अपनाना है। मेरा वीडियो देखिए, मेरा नोट्स पढ़ के जाइए। A to Z क्वेश्चन में गारंटी के साथ बोलूँगा 100% क्वेश्चन हमारे नोट्स के होंगे, इक्का दुक्का छोड़ करके। अगर थ्योरेटिकल भी पूछेगा तो इसी सब में से कोई ना कोई घुमा फिरा करके वो देता है। क्योंकि नोट्स जो है वो स्टैंडर्ड नोट्स है मेरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने खुद उसको ढंग से बनाने का प्रयास किया है। कोई भी टॉपिक है उसको अच्छे से डाला है कि कॉन्सेप्ट भी हो जाए और फैक्ट भी हो जाए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट होना चाहिए, दोनों का मिश्रण अब बीपीएससी पूछता है। केवल रटे रटाए भी नहीं, कॉन्सेप्ट भी चाहिए और फैक्ट भी चाहिए।
चलिए, भक्ति आंदोलन के बारे में अब देखेंगे। बैकग्राउंड यही था कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो हिंदू धर्म में जो बुराइयां आई, कर्मकांड आया, जिस कारण से हिंदू धर्म के जो लोग थे अन्य धर्मों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, बौद्ध धर्म अपनाने लगे, जैन धर्म अपनाने लगे। तो आगे चल करके हमारे जो कह सकते हैं जो आदि गुरु हुए शंकराचार्य, तो उन्होंने बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर गौतम बुद्ध को भी विष्णु के दशावतार में शामिल कर दिया जाता है, जिससे कि हिंदू को लगे कि हम क्यों बुद्ध में जाएं, बौद्ध धर्म को हम क्यों स्वीकार करें, चूंकि हमारे जो देवता हैं विष्णु, उन्हीं का तो अवतार है गौतम बुद्ध। और आगे चल करके बौद्ध धर्म में भी संस्कृत का देखिएगा कि आगमन हो जाता है। तो जो उसमें विशेषताएं थी बौद्ध धर्म में, आगे चलकर वहां समाप्त हो जाता है। और जो हिंदू धर्म में अवगुण आ चुका था, उसको हमारे जो हिंदू आचार्य थे या जो भी शंकराचार्य आदि शंकराचार्य थे, उन लोगों ने दूर करके हिंदू धर्म को शुद्ध कर दिया, शुद्धिकरण की ओर ला दिया, जिस कारण से हिंदू का पलायन अन्य धर्मों में नहीं हुआ। तो भक्ति आंदोलन देखिए क्या है। भारत में धार्मिक इतिहास का आरंभ वैदिक परंपरा से ही हो चुका था। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, आप लोग को हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, तो अच्छे समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। बाकी रटने का तो आप जीवन भर रटते रहिए, आपको कोई मना नहीं किया है, कीजिए, मेहनत कीजिए, रटिए, खूब रटिए, लेकिन कॉन्सेप्ट रख के रटिए, जिससे कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, भारत में धार्मिक इतिहास, अब कह रहे कि सर ये बात कितने बार बोलिएगा, आप हमारे लिए पुराने हो गए, लेकिन जो नए लोग हैं हम डेली बोलेंगे फिर भी आप वही गलती कीजिएगा, ठीक है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं, और जाके फंस जाते हैं। तो वही बात है, इसलिए मैं आपको रिकॉल कराते रहता हूं कि तरीका आपको अपनाना ही पड़ेगा, और अपनाइए। भारत में धार्मिक इतिहास का आरंभ वैदिक परंपरा से ही हो चुका था, किंतु उत्तर वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड की जटिलता और बहुलता ने जनमानस को त्रस्त कर दिया। तो 6ठी सदी पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पदार्पण हो गया। उसने जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव से दूर रखकर जनता को आकर्षित किया। आखिर लोग जैन धर्म को क्यों मान रहे थे, आखिर लोग बौद्ध धर्म में क्यों जा रहे थे हिंदू धर्म से? तो जो बौद्ध धर्म में जातिगत भेदभाव था वो बौद्ध धर्म में नहीं था। हिंदू धर्म में क्या था, अभी भी आप देखिएगा, जो अगर जातिगत जो नीचे तबके के जाति के लोग हैं तो उनको मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, उनको जो भी शुभ कार्य में उनको नहीं बुलाया जाता है, या बहुत ज़्यादा आप देखिएगा लोगों के बहुत ज़्यादा अंदर संकीर्णता रहती है। तो आज जब वो स्थिति है तो पहले क्या स्थिति रहा होगा उस समय आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊंच नीच जात पात का जो विभेद है उसको दूर करने के लिए हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन किया गया। लेकिन आगे चल करके इन नए धर्मों ने भी अनेक धार्मिक कर्मकांड आ गया। ये किसके बारे में बोल रहा है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो कि एक अच्छा धर्म बन के आया, शुरुआत में बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसमें भी जो है जो भिक्षु भिक्षुनी और जो आचार सब हुए वो आगे चल करके भ्रष्ट आने लगे, और उसमें भी बहुत ज़्यादा बुराइयां आई। जो वो लोग शुरुआत में पाली भाषा में उपदेश देते थे, आगे चल करके संस्कृत में देने लगे। अगर हम अभी, आप लोग बिहार के स्टूडेंट हैं, सिंपल लैंग्वेज आप समझते हैं, और अभी आपको हम इंग्लिश में समझाने लगे या उर्दू या अन्य भाषा में, फारसी में, तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। या संस्कृत में ही समझाएं तो कितने लोग अभी क्लास में जो भी हैं, जो भी देखते हैं वीडियो, कोई नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन हम तो अच्छा अच्छा बात बोलेंगे, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आएगा तो आप हमसे जुड़ेंगे नहीं। तो बात यही है कि जब आप भाषा चेंज कर देते हैं, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो सबको जनमानस को समझ में नहीं आता है। तो यही सब परेशानियां जो है, अन्य जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म शुरुआत में जो लोकल लैंग्वेज में प्रवचन कर रहे थे, आजकल हिंदू धर्म में देखिएगा इंग्लिश में प्रवचन करने वाले बाबा का डिमांड बढ़ते जा रहा है। और एक समय आएगा कि लोग जो है फिर जब समझ में नहीं आएगा तो बाबा से दूरी काटना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आजकल बाबा थोड़ा धीरे धीरे स्टैंडर्ड हो रहे हैं, फिर एक चरम सीमा आएगा, जरूरत से ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाएंगे, ठीक है।
तो फिर क्या होगा, जो जनमानस है, जो लोकल लोग हैं, उनके लिए परेशानी हो जाएगा। तो बाबा में भीड़ जुटना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे लोग जो है उनसे दूरी बनाने लगेंगे। तो जस्ट लाइक यही है। तो यहाँ पर जो है में भी अनेक धार्मिक कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं बुराइयां पनपी। धीरे धीरे जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी तांत्रिक प्रवृत्ति आ गई। बौद्ध धर्म में भी तंत्र मंत्र की शिक्षा दी जाने लगी। आप चाइनीज मूवी देखिए हॉलीवुड में, उसमें तंत्र मंत्र का दिखाएगा और बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है। उसके भी कई शाखा बन गए, वज्रयान, महायान, हीनयान, और उसमें बहुत सारी बुराइयां आ गई। जो कि गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, देवता को नहीं मानते थे, और उनके अनुयायी ने उनका ही मूर्ति बनाकर उनको देवता बना दिया। सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं उसमें समस्याएं आई। दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्म का आविर्भाव हुआ। तो क्या हुआ कि हिंदू धर्म में बुराइयां आई, तो आगे चल करके दक्षिण भारत में हिंदू धर्म को छोड़ करके, देवी देवताओं को छोड़ करके, एक प्रॉपर देवता शिव का रूप और दूसरा विष्णु का, ये दो धर्म हिंदू धर्म का ही कहिए पार्ट है। शैव धर्म और वैष्णव धर्म का पदार्पण हुआ। शैव धर्म को वहां नैनार कहा जाता है। दक्षिण भारत में क्या कहा जाता था, जो शैव धर्म को मानते थे उनको नैनार कहा जाता था, और जो वैष्णव धर्म को मानते थे उसको अलवार कहा जाता था। देखिए भाई, हमको भोजपुरी नहीं आता है, हम लोग ठेठ जो है बेगूसराय का लैंग्वेज आता है, और टोन में होगा ही, आपको पता चल जाता होगा, ठीक है। तो आप लोग भोजपुरी साइड के होंगे तो उनको भोजपुर आता होगा, भोजपुरी हम लोग को तो नहीं आता है। हम लोग अंगिका और ठेठ कह सकते हैं, ठेठ देहाती बोलते हैं। चलिए, तो वो बोलेंगे तो आपको फिर वो भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हिंदी जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, चुपचाप शांति से समझिए। आप लोग हिंदी ही पढ़ के आए हैं, कुछ लोग इंग्लिश वाले थे, उनको भी हम हिंदी में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। इसीलिए उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि ना आप लंदन से हैं ना हम लंदन ब्रिटेन से आए हैं। आप ही के मिट्टी से हम भी हैं, आप भी हैं, सब तो एक ही जगह के। कहीं ना कहीं कल्चर सेम ही है, इसीलिए ना हम आपसे ज़्यादा स्टैंडर्ड है ना आप जो है बिलो है, इतना जानिए। बस आप ही के तरह हम भी हैं, बस आपसे पहले पढ़े हैं इसीलिए पढ़ा रहे हैं। आप भी पढ़ लीजिएगा तो गुरु बन जाइएगा, सिंपल सी बात। चलिए, शैव, नैनार एवं वैष्णव अलवार संतों ने पुराने धर्मों में सुधार कर लोगों को अपने ओर आकर्षित किया। रामानंद ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्तर भारत में दक्षिण भारत से किसने जो है भक्ति आंदोलन को लाया था, तो उनका नाम था, क्या था, रामानंद। और रामानुज, उन्होंने शुरुआत किया था वहां भक्ति आंदोलन का, रामानुज ने, याद रखिएगा, से उत्तर भारत में लाने का काम किया, तथा जाति पाति से दूर हटकर सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। रामानंद के शिष्य लगभग सभी जाति के थे। कुछ जुलाहे जैसे कबीरदास, चमार जैसे रविदास, ठीक है, रैदास जिसको बोलते हैं। उसके बाद एक सेना नाम का था जो कि नाई था, यानी सभी धर्म के, सभी जाति के लोग जुड़े थे। किससे? तो रामानंद से, ठीक है, जिससे सभी जाति के लोग इस भक्ति आंदोलन के तरफ आकर्षित हुए। आम जनता इनके समानता के सिद्धांत से प्रभावित हुई और इनके रंग में रंग गई। यानी कह सकते हैं कि लोग अब इनको चाहने लगे। इन संत सन्यासियों को लोग जो है प्रतिष्ठा के नज़र से, आदर के नज़र से देखने लगे और इनका महत्व बढ़ता गया। और समाज में आप देखिएगा कबीरदास की वाणी आज भी कहिए निर्गुण, चूंकि ये लोग देखिए, एक आगे चल के भक्ति आंदोलन दो भाग में बटेगा, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण का मतलब होता है जो आप एक प्रॉपर एक आकार रूपी देवता का जैसे पूजा करते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि हनुमान जी का एक प्रॉपर जो चेहरा है, नहीं सिंपल आम आदमी की तरह हनुमान जी हैं, नहीं है। उनका जो सिर है वो जो है आपका कपी का है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे गणेश जी हैं, उनका हाथी का है आगे सिर। तो ये जो चेहरा है ये क्या है? ये एक प्रकार का सगुण है, एक आकृति दे दी गई है देवताओं की,
शिवलिंग है जैसे, ठीक है। लेकिन निराकार जो ब्रह्म की उपासक है, निराकार कोई मतलब आकार ही नहीं है, तो उसको हम लोग निर्गुण बोलते हैं। तो उसके तहत ही कबीरदास थे। कबीरदास ये सब क्या थे? निर्गुणवादी थे। रैदास निर्गुण। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, ठीक है। तो सभी जाति के लोग इस भक्ति आंदोलन के तरफ आकर्षित होते हैं और आम जनता इन समानता के सिद्धांत से प्रभावित हुई और इनके रंग में रंग गई। चलिए, कबीरदास की वाणी आप लोग जानते ही होंगे, बहुत अच्छा जो है उन्होंने दोहा उस समय रचा, जो कि आज के भी जनमानस को प्रभावित करता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। देखिए कितना उन्होंने एकदम कह सकते हैं कि अच्छा बात बोला है। कंकर पत्थर चून के मस्जिद लियो चुनाए, ता ऊपर मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। अब उस समय समकालीन परिस्थिति में अगर आप देखिए तो लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ईश्वर को आप जो मिठाई चढ़ा रहे हैं, फूल पत्ती चढ़ा रहे हैं, क्या ईश्वर उसके भूखे हैं? सब कुछ तो ईश्वर की ही कीर्ति है, ठीक है। तो उन्होंने, या फिर आप कह सकते हैं, आप जो सुबह शाम जो है, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, आप जो है हल्ला करना शुरू कर देते हैं, नहीं पूरा लाउड स्पीकर ऑन करके बाजा स्टार्ट कर देते हैं। क्या भगवान सुन रहे हैं? क्या आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य आपके धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाना नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि जितना आप शांत मन से पूजा कर सकते हैं, पूजा का उद्देश्य होता है कि आपका दिमाग शांत होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, आपका मन जो व्याकुल है, जो सांसारिक माया मोह में, उससे थोड़ा आपको रिलैक्स मिलना चाहिए, ये होता है। ना कि हल्ला गुल्ला करके जो है एकदम धूम धड़ाम करके, तो वो आप पूजा नहीं कर रहे होते हैं बल्कि कुछ और काम कर रहे होते हैं, आपको पता है। चलिए, तो भक्ति वो क्या होता है, धर्म के आड़ में गलत काम होगी। तो भक्ति आंदोलन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो परंपरा आपको देखने को मिलेगा। एक सगुन परंपरा, जिसमें देवी देवताओं में विश्वास की बात की जाएगी, और दूसरा जो है कबीरदास का उल्टा वाणी। देखिए, कबीरदास का उल्टा वाणी इसलिए लोगों को लगता है कि सबको समझ में नहीं आता है। अच्छी किताब, अच्छे गुरु की वाणी सबको समझ में नहीं आता है। जिस दिन समझ जाइएगा उस दिन आपका जीवन कल्याणी हो जाएगा। इसीलिए तत्कालीन लोगों को भी उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है। तो उसने बोला, देखिए कोई भी अच्छे व्यक्ति होते हैं तो उसके विरोधी भी होते हैं बहुत सारे, तो विरोधी भी उनका जो है जब बुराई करते हैं तो कुछ ना कुछ जो है फेमस हो जाता है, तो उसी में है, ठीक है। तो समझना कबीर को इतना आसान नहीं था। पूरे धरातल पे अगर आप देखिए, एक ऐसा व्यक्ति है जो कबीर, ना उसका जन्म का पता है ना मृत्यु का पता है। जन्म कैसे हुआ ये भी क्लियर आज तक कोई नहीं जान पाया, चूंकि वो जहाँ मिले कमल के पेड़ पे, कमल फूल पे मिले, तालाब में मिले, जहाँ पे भी। उसके बाद मृत्यु हुई। सबसे आश्चर्य की बात है, जब हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे, चूंकि अगर देखा जाए तो जुलाहा जो वर्ग था वो उस समय मुस्लिम संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ था और इनके गुरु भी मुस्लिम ही थे। तो कई बार इनको मुसलमान जो थे ये अपना मानते थे, सूफी संत या जिस रूप में देखे, हिंदू लोग अपना बताते थे। तो आपस में जब झगड़ा हुई तो देखा गया बाद में मात्र 2 फूल बच गए थे। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर उनका शरीर गायब कैसे हो गया, ठीक है। और उनका अगर आप जीवनी पढ़िएगा तो आपको लगेगा अगर धरती पे सच में अगर कोई सन्यासी संत या उपदेशक आया है तो इन लोगों में इनका योगदान, कह सकते हैं इनका नाम बहुत ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए शगुन परंपरा और निर्गुण। देखिए, हिंदू धर्म गड़बड़ नहीं था या अभी भी गड़बड़ नहीं है, हाँ, लेकिन उसको चलाने वाले जो लोग हैं उसमें कर्मकांड ला रहे हैं धीरे धीरे, तो वो बुराई का काम कर देते हैं उसमें। लेकिन अगर सात्विक अगर देखा जाए, हिंदू धर्म बहुत ही बेहतर, बहुत अच्छा धर्म, इसमें नो डाउट। उसकी विशेषताएं हैं, जातिगत भावना अगर आप देखिएगा, जो जाति विभेद हुआ है वो कर्म आधार पर, तो वो भी समाज के लिए जरूरी था, नहीं तो सभी लोगों का आर्थिक गुजर बसर ही नहीं होता। अगर कोई वहाँ पर अगर देखा जाए, आप देखिएगा कि हिंदू धर्म में जातिगत बांटा गया तो सभी जाति के लोगों का अपना अपना काम दिया गया था।
अपना अपने वर्ग से वो उस जुड़े हुए पेशा करते थे, जिससे उनका रोजगार का एक सृजन हो जाता था। ठीक है, वो अलग बात है कि हर एक धर्म में कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं। चलिए, सगुण परंपरा देवी देवताओं में विश्वास की बात करता है। निर्गुण परंपरा जो है आपका निराकार रूप में, निर्गुण अगर अर्थ पूछेगा, निराकार ब्रह्मा जिसका कोई आकार नहीं है, उसमें उपासक करना, उसकी पूजा करना। अब यहाँ पर देखिए सगुन में कौन कौन सी भक्ति हो रही थी। खास करके सगुन में देखा जाए तो कृष्ण भक्ति उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, राम भक्ति बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, शिव भक्ति बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो राम के कह सकते हैं यहाँ पर उपदेशक राम के जो है यहाँ पे भक्ति के रूप में तुलसीदास का नाम आप लोग जानते होंगे। चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण भक्त थे, उनके बारे में आप जानते होंगे। सूरदास जो कि कृष्ण भक्त हैं, मीराबाई के बारे में जानते होंगे। मेरे तो गिरधन गोपाल दूसरा ना कोई, अपना पति के रूप में मीराबाई ने कृष्ण को ही मान लिया था। ठीक है, क्योंकि उस समय बाल विवाह था, तो कम ही उम्र में उसके पति का देहांत हो जाता है, तो उसके बाद वो विवाह नहीं करती है और कृष्ण भक्ति में ही कृष्ण को ही अपना पति बना लेती है। चलिए, निर्गुण में आपका कबीर का नाम आप लोग जानते ही हैं, इनका दोहा आप लोग पढ़ते ही हैं। और ये लगभग जो मध्यकालीन इतिहास में अगर देखा जाए तो लोदी वंश जब चल रहा था तो उस समकालीन के, सिकंदर लोदी के समकालीन के हैं, याद रखिएगा। उस समय दिल्ली में सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत में कह सकते हैं चल रहा था, उस समकालीन है ये कबीरदास। बीजक इनकी रचना है। गुरु नानक के बारे में जानिए। गुरु नानक देव सिख धर्म की स्थापना किए और ये ब्राह्मण थे। जितने भी धर्म बने हैं आगे चल करके सब हिंदू धर्म से ही बना है, इस्लाम को छोड़ के। इस्लाम तो अरबी मध्य एशियाई देश से आया, लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो जितने भी धर्म हैं, चाहे आप सिख देखिए, चाहे आप बौद्धिज्म को देखिए, चाहे आप जैनिज्म को देखिए, जैन को देखिए, सभी हिंदू धर्म से ही आगे चल करके इन्होंने बांट करके अलग धर्म बनाया है। ठीक है, चलिए, बहुत जानकार हैं आप, तो आप लिखिए नहीं, ये सब जानकारी है, अच्छी बात है, लिखिए नहीं। जो जितना जानकारी दे रहे हैं उतना सुनिए आप बस। उसके बाद है गुरु नानक। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी जगह है, जो कि अब पाकिस्तान में चला गया। गुरु नानका साहब अभी आपका तलवंडी, ठीक है, जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। और इन्होंने सिख धर्म का स्थापना किया। ननकाना साहब भी उस जगह को अब नाम दे दिया गया है, जो आपका कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सिख धर्म के लोग, जो कॉरिडोर भी बना हुआ है, बॉर्डर का ही एरिया है, लोग जाते भी हैं वहाँ पर। इन्होंने ही आपका पंगत संगत प्रथा की शुरुआत की, यानी जो इनका जो उपदेश होता है, प्रवचन, तो उसमें बैठना, संगत में जाना, साथ साथ पंगत यानी एक साथ बैठ के खाना। तो ये सब की शुरुआत गुरु नानक देव के साथ ही हुआ था। और गुरु नानक देव ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मक्का मदीना भी गए थे उस समय में। ठीक है, अन्य धर्मों की भी तीर्थ यात्रा की है। अगर आप देखिएगा तो राजगीर भी वो गए थे, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। राजगीर में भी गुरु नानक देव आए थे बिहार में। तो कहने का ये सभी धर्म को वहाँ पर आप देखिएगा कि संभाव की नज़र से देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कमियां थी हिंदू धर्म में उसको दूर करके सिख धर्म को बनाया। ठीक है, चलिए, उसके बाद है आपका रविदास। रविदास के बारे में आप कहानी पढ़ते ही हैं, जानते ही रविदास। ठीक है, मूलक दास हैं। दादू दयाल है, ये भी कबीर का ही भक्त था। दादू पंथ एक अलग पंथ था, कबीर पंथ के टाइप का ही है दादू दयाल। चरणदास, बुल्लेल शाह, ये सब बहुत सारे निर्गुणवादी वहाँ पे कह सकते संत हुए हैं, जिन्होंने अपने उपदेश से कह सकते हैं भक्ति में कर दिया था उस समय को। लोग जो है सामाजिक समरसता की ओर बढ़ने लगे थे। समाज में जो दुराचार की भावना थी, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना थी, हिंदू मुस्लिम
धर्म में जो वैमनस्यता आ गई थी उसको दूर कर दिया इन लोगों ने, और आगे चल करके जो गंगा जमुना संस्कृति के रूप में भारतीय कह सकते हैं कि एक लंबा समय तक, यानी कह सकते हैं कि देश आज़ादी होने तक साथ में रहे। आगे चल करके पाकिस्तान तो देश आज़ादी के बाद बटा, लेकिन इतना एक लंबा समय जब साथ में रहे तो अपने आप में कह सकते हैं कि इन्हीं लोगों के उपदेशों के वजह से, ठीक है। अब आते हैं भक्ति आंदोलन की विशेषताओं को देखेंगे। आखिर भक्ति आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं थी। भक्ति आंदोलन सगुण एवं निर्गुण तरीकों से ईश्वर को समर्पित आंदोलन था, लेकिन इसमें अनेक धाराएं थी। उत्तर तथा दक्षिण भारत में यह अलग अलग समयों में विकसित हुआ। सबसे पहले दक्षिण भारत में विकसित हुआ, फिर उत्तर भारत में आया। भक्ति आंदोलन के संतों ने छुआछूत, ऊंच नीच आदि बुराइयों की निंदा की। जो समाज में छुआछूत था, ऊंच नीच था, जात पात की भावनाएं थे, उसको दूर किया। महिला अधिकारों की वकालत की, महिलाओं को अधिकार दिलाने का प्रयास किया। भक्ति आंदोलन के तहत धार्मिक आडंबर, तंत्र मंत्र, कर्मकांड आदि की निंदा की गई, जो कि बहुत जरूरी था, तथा धर्म में सादगी और सरलता पे बल दिया गया। ये बहुत बड़ा योगदान है भक्ति आंदोलन का। इसने जो कर्मकांड है, जो जातिगत भेदभाव है, जो हिंदू धर्म का कर्मकांड है, उसको दूर करने का प्रयास किया है। भक्ति संतों ने मानव प्रेम तथा अंतरधार्मिक समन्वयवादिता, मतलब सबको मिलजुल करके चलने वाली बात, ठीक है। मानव प्रेम यानी मानवता के साथ प्रेम कीजिए, धर्म से नहीं, मानव प्रेम की बात है। और आगे चल करके देखिएगा मानवता ही धर्म है, विवेकानंद ने भी बताया है, को बढ़ावा दिया। विशेष रूप में निर्गुण संतों ने सूफियों एवं सिखों के साथ बेहतर संबंध विकसित किए। यानी जो सिख धर्म से जुड़े हुए लोग थे, सूफी थे, सबके साथ जो है अपने आप मेल जुल करके रहने की बात इन्होंने सिखाया। सूफी संतों ने स्थानीय भाषाओं एवं बोलियों में अपने उपदेशों का प्रचार किया। जैसे आप देखते हैं कबीर की जो वाणी है वो क्या है, तो उस समय का खरी बोली उसको कहा जाता है। दोहे तो मैक्सिमम खरी बोली की ही है। हिंदू का हिंदी जो है उस समय शुरुआती है खरी बोली। जब हिंदी पढ़ा रहे थे तो बताए थे खरी बोली से ही आगे चल करके हिंदी में रूपांतरण हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी जबकि उर्दू के थे, लेकिन वो हिंदी में ही लिखा करते थे। चलिए, तो उस समय जो है चूंकि ज़्यादा लोग खरी बोली, हिंदी बोली ही बोल रहे थे, तो उसी में इन्होंने प्रचार प्रसार किया। इससे गुजराती, पंजाबी, मराठी, अवधी, ब्रजभाषा, हिंदी, उर्दू आदि भाषाओं का विकास बल मिला। और यही चीज़ हमने पढ़ा था जब हिंदी का विकास का कर्म पढ़ रहे थे हिंदी, तो उसमें भी हमने देखा था यही चीज़, ठीक है। तो जितना भी आप देखिए, गुजराती देखिए, पंजाबी देखिए, पंजाब के लोग का भाषा आप नहीं समझिएगा, आराम से समझिएगा, ठीक है। मूवी में तो मैक्सिमम आप देखिएगा मूवी में पंजाबी भाषा बोलेगा ही, क्योंकि वो लोग ज़्यादा वहाँ पे हैं, इंटरेस्टेड क्लास संस्कृति में आगे हैं और वो लोग हैं, तो उसमें भाषा का यूज करते हैं। तो आप भी समझ आते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि ये सब हिंदी से ही आया। भोजपुरी नहीं समझिएगा, अंगिका नहीं समझिएगा, समझिएगा ना, सब तो हिंदी से ही आया है। अवधी बोले, ब्रज भाषा बोले, भोजपुरी बोले, मैथिली बोले, सब समझ जाइएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाइएगा। क्यों? चूँकि सबका पदार्पण एक ही जगह से हुआ। चलिए, खरी बोली। अब आगे आते हैं। अस्पृश्यता का विरोध किया और आगे चल करके संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात की गई। यही क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी अभी 69 में, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। और इन्होंने भक्ति आंदोलन के संतों ने इसको पहले से ही दूर करने का प्रयास किया। छुआछूत जिसको बोलते हैं, सट गया। अगर कोई जातिगत भेदभाव इतना था, अभी भी बहुत लोग की मानसिकता जिनकी संकीर्ण है वो मानते हैं इस बात को, ठीक है, तो उसको अस्पृश्यता कहा जाता है, छुआछूत। इन्होंने चरित्र की शुद्धता पर बल दिया, यानी जो आपका चरित्र होना चाहिए, ठीक है, वो बेहतर होना चाहिए, ठीक है, चरित्र पर विशेष ध्यान दिया। प्रभाव क्या हुए? भक्ति आंदोलन के संतों ने स्थानीय भाषा में भजन गाए, पदों का सृजन किया, जिससे प्रांतीय भाषा एवं साहित्यिक जो रचना हुई उसका विकास हुआ। जनता में सहिष्णुता, जो कि सभी धर्म संभाव की स्थिति है, भाईचारे की भावना का विकास हुआ।
हिंदू मुस्लिम में जो वैमनस्यता की भावना थी वो कमी आई, सामाजिक कुरीतियां या अंधविश्वास थे उसमें कमी देखने को मिला, हिंदुओं में आत्मबल में वृद्धि हुई, हिंदू धर्म भी आगे बढ़ने लगा, ठीक है। आम जनता की संकीर्ण मानसिकता का अंत हुआ एवं दृष्टिकोण व्यापक हुआ, अब लोग व्यापक नज़र से देख रहे हैं धर्म को। हिंदू मुस्लिम की एक संयुक्त संस्कृति का विकास हुआ जिसको हम लोग गंगा जमुना संस्कृति बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य का जन्म जो था 8वीं सदी में 788 ईस्वी में केरल के अलवर नदी के तटवर्ती ग्राम कलादी में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था और कहाँ के थे। कहाँ के थे तो एकदम याद रखिएगा, केरल के थे। कहाँ के थे तो केरल, अलवर नदी के तट पर गांव का नाम है कलादी। कौन सा गांव है? कलादी। वहीं पे इनका जन्म हुआ था। आदि से देखिए शंकराचार्य आगे चलकर उपाधि हो जाता है। उपाधि मतलब जो भी अभी भी संत हैं, जो भी मतलब कह सकते हैं शंकराचार्य की उपाधि धारण किए हुए हैं, ठीक है। मृत्यु 820 ईस्वी में हो गई थी। कहाँ पे? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब है ना। एक क्वेश्चन पूछा था इस बार कि नाथ संप्रदाय उत्तर भारत का था या दक्षिण भारत का, तो यहाँ पे पूर्व या पश्चिम, तो क्या हो जाएगा? नाथ उत्तर भारत, ठीक है। केदारनाथ, बद्रीनाथ देखते हैं ना, सब जगह रहते हैं। दार्शनिक मत जो था इनका अद्वैतवाद। द्वैतवाद मतलब ईश्वर को जो दो रूप में मानता है, ठीक है, आत्मा परमात्मा। अद्वैतवाद ईश्वर एकेश्वरवाद भी कह सकते हैं, जो ईश्वर को एक ही मानता है कि ईश्वर दो नहीं, ईश्वर एक ही है। ईश्वर क्या है? एक ही है, तो उसी को अद्वैतवाद बोलते हैं। जो मानता है आत्मा और परमात्मा दोनों ईश्वर के ही रूप हैं, वो द्वैतवाद कहलाता है। तो यहाँ पर इन्होंने अद्वैतवाद की बात की। नव ब्राह्मण धर्म के विकास में जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम कर दिया। आपको बताया किस तरीका से कि भगवान विष्णु का दशावतार में जो है बौद्ध को डाल दिया गया। शैव और वैष्णव धर्म की अधिक शक्तिशाली बनाया और यहाँ पर इन्होंने शैव धर्म और वैष्णव धर्म को विशेष रूप से यहाँ पर शक्तिशाली बनाया। 4 मठ स्थापित किए चारों दिशा में, भारत के चारों दिशा में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, चारों दिशा में उन्होंने मठ स्थापित किया। तो यहाँ पर देखिए जो आपका द्वारिका है पश्चिम में, शारदा पीठ, द्वारिका गुजरात शारदा पीठ है। ज्योतिष पीठ उत्तर में उत्तराखंड में है। वहीं आपका सिंगेरी पीठ जो है आपका मैसूर, जो कि आप कह सकते हैं दक्षिण का हो गया। और आपका पूरब का गोवर्धन पीठ हो गया सुभद्रा, भद्र एवं सुभद्रा, ठीक है, बलभद्र व सुभद्रा देवता का नाम है यहाँ पर, ठीक है। पुरी में है, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी जिसको बोलते हैं, उड़ीसा, ठीक है। तो ये पूरब में हो गया, वहीं ये दक्षिण में हो गया, वहीं ये पश्चिम में हो गया, ये उत्तर में हो गया। तो चारों दिशा में। तो ये आपको पूछ देगा कि उस पीठ का क्या नाम है जो कि शंकराचार्य ने उत्तर भारत में स्थापित किया था। तो उत्तर भारत वाला याद रखिएगा उत्तराखंड। क्या नाम है? ज्योतिष पीठ, बद्रीनाथ, ठीक है, जगह का नाम है बद्रीनाथ। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है, ज्योतिष पीठ इसको बोलते हैं। जो पश्चिम में है वो शारदा पीठ के नाम से जाना जाता है। द्वारिका में है जो कि गुजरात में राज्य में पड़ता है, जगह का नाम है ये पीठ का नाम है, ठीक है, जहाँ स्थापित किया है उन्होंने। तो इस प्रकार से उन्होंने भारत के चारों दिशा में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में अपना जो है धर्म, जो भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो सुधार है उसको लाया और पीठ का निर्माण किया। सिंगेरी पीठ कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैसूर में है, कर्नाटक में है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। शंकराचार्य से बस यही क्वेश्चन आज तक पूछे हैं, ये बताना जरूरी था चूंकि हमने देखा है कई एग्जाम में ये कभी कभी दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि गलती से भी क्वेश्चन दे तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद रामानुजाचार्य हैं, 1017 से 1137 ईस्वी। इन्होंने ही भक्ति आंदोलन का शुरुआत दक्षिण भारत में किया था और इनके ही शिष्य जो है रामानंद हैं जो कि दक्षिण से उत्तर लाए, ठीक है। और इनको दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। किसको? अभी जो आपका स्टैचू बना है ना, समानता का जो स्टैचू बना है, शायद हैदराबाद में ही है,
जहाँ तक कि मुझे याद है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो आपका रामानुजाचार्य का ही है, ठीक है, याद रखना है आपको, एकदम महत्वपूर्ण है ये। अभी चूंकि मूर्ति बना है दक्षिण भारत में, तो ये पूछ सकता है आपको, दक्षिण भारत का विष्णु किसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो न्यूज में बने रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हिस्ट्री ईयर में भी बहुत सारा क्वेश्चन जो बनाया जाता है वो आपका न्यूज में बना रहता है। तो टीवी उवी भी देखते हैं तो देखिए, न्यूज देखा कीजिए। अब आपको अगर बीपीएससी प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज डेली देखिए। मुझे लगता है 1 घंटा आपको डेली न्यूज देखना चाहिए, कम से कम हेडलाइंस जो होता है, बुलेट वाला जो न्यूज होता है, 100 न्यूज जो डेली, वो आप जरूर देखिए। चलिए, इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का दर्शन का प्रतिपादन किया। आत्मा परमात्मा को मान रहे हैं, विशिष्ट रूप से द्वैतवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया। तो पूछ सकता है कि विशिष्ट द्वैतवाद इनमें से किस संत ने माना था, तो रामानुजाचार्य, याद रखना है आपको। इन्होंने सभी वर्णों के लोग को अपना शिष्य बनाया, जिनमें कबीर, रविदास। तो रविदास शिष्य कहिए तो मेन रूप से तो रामानंद के थे, चूंकि रामानंद ही इनके शिष्य थे तो इनको भी नाम दिया जा सकता है। रामानंद 14वीं से 15वीं शताब्दी उत्तर भारत के पहले महान संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की है। तो अगर पूछे रामानंद कहाँ के थे, तो उत्तर भारत के थे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है सिंपली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा बहुत कहानी याद रखना है। इनका जन्म ऐसे प्रयाग में हुआ था, इलाहाबाद प्रयाग जिसको बोलते हैं, रामानंद का, और यही दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाते हैं। कबीरदास के बारे में आप जानते हैं, जुलाहा थे, 1398 से 1510, अच्छा खासा जी रहे, नहीं 100 प्लस आयु वर्ष जिए हैं। सिकंदर लोदी के लगभग समकालीन थे। बाद बाकी आपको पता है, कबीर का दोहा, बीजक का निर्माण किया इन्होंने। आगे गुरु नानक देव हैं। गुरु नानक देव के बारे में जो पूछा जाता है जनरली, ठीक है, तो सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। तो सबसे पहला जो सिख धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है, वो यही हैं, गुरु नानक देव ही हैं सिख धर्म के संस्थापक। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को रावी नदी के तट पर, जो कि अब पाकिस्तान चला गया, ठीक है, तलवंडी नानकाना साहिब जो जगह है वहाँ पे हुआ था। खत्री परिवार में हुआ था। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। लंगत पंगत, ठीक है, लंगर और पंगत जिसको बोलते हैं, लंगर नहीं खाते हैं, संगत पंगत, पंगत को ही लंगर कहा जाता है। लंगर चखने जो जाते होंगे, गोल्डन टेम्पल जाइएगा तब पता चलेगा कि डेली कितने लोग वहाँ खाते हैं। गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर में कभी जाइएगा तो उसको कहा जाता है लंगर, ठीक है। तो पंगत, पंगत भोज खाने में पंगत में बैठते हैं तो उसी को पंगत कहा जाता है ना। भोज खाने जाते होंगे तो नीचे में बैठ के जो खाते हैं पंगत। तो संगत और पंगत यानी साथ में सत्संग करना, अच्छे संगति में उपदेश सुनना और बैठ करके एक साथ खाना, जो कि पंगत कहलाया। तो याद रखिएगा, इन्हीं का दिन है, इन्हीं का दिया हुआ है, संगत पंगत लंगर ये सब। चलिए, ये अब आप आ जाइए, थोड़ा सा देख लेते हैं सूफी संत। सूफी संत में सिलसिले होते हैं, कई सिलसिले हुए। सिलसिले मतलब होता है करी, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। और जिस प्रकार से हिंदू धर्म में सुधार की बात की गई, उसी प्रकार से वहाँ पर मुसलमान का जो इस्लाम धर्म है उसमें भी आप देखिएगा कि सूफी संत आए और उन्होंने वहाँ पे सुधार किया, ठीक है। भारत में मध्यकाल में एक नवीन धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। हिंदुओं के आंदोलन को भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानों के आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा गया, ठीक है। दोनों आंदोलन आम जनता पर प्रभाव छोड़ने पर सफल हुए। हालांकि रीति रिवाज में एक दूसरे के बिल्कुल भिन्न थे, किंतु बृहद दृष्टिकोण से ये एक दूसरे के पूरक भी थे। दोनों समुदाय में एक साथ आंदोलन शुरू होना इस तथ्य की पुष्टि करता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सूफी संत के क्या प्रभाव हुए वो देखिए। इन आंदोलन में संतों ने धर्म की जटिलताओं को दूर करके उसे सभी के लिए सरल एवं सुलभ बनाया। भक्ति और सूफी दोनों ही आंदोलन ने स्थापित धार्मिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। दोनों आंदोलन में गरीब, लाचार, बेबस लोगों और विशेष ध्यान दिया गया। संतों एवं सूफियों की वाणी घर घर पहुंचाई गई। संतों एवं सूफियों के जीवन में अत्यंत सादा एवं आदर्शों से भरा हुआ था।
इन सूफियों एवं संतों ने ईश्वर प्रेम का साधन गीत संगीत नृत्य को बनाया। और नृत्य में आपका नाम आप याद रखिएगा, जो कीर्तन किया करते थे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्त हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में इनका जन्म हुआ था। कृष्ण भक्ति करते थे, नाचते गाते अपना जो है कीर्तन जिसको बोलते हैं किया करते थे चैतन्य महाप्रभु। तो ये सब जो है अपना नृत्य संगीत का भी इसमें भक्ति में देखने को मिला। इन दोनों ने जाति प्रथा और छुआछूत की भावना को अंत पर विशेष जोर दिया और दोनों ने साहित्य एवं भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मेन रूप से आपका जो है दक्षिण से आया उत्तर भारत में, और फिर उत्तर भारत में जो इस्लाम धर्म थे, सूफी संत सिलसिले का भी निर्माण हुआ, बहुत सारे सिलसिला आया। ठीक है, तो उन सब संत सूफी संतों ने मिल करके कह सकते हैं कि उत्तर भारत को भक्तिमय बना दिया, लोग शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन अल-बरूनी वाला आपका पूछा था 9th-10th के एग्जाम में अल-बरूनी के बारे में। तो अल-बरूनी का जो किताब है किताबुल हिंद, उसमें उसने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत का वर्णन किया है, मध्यकालीन इतिहास का। इसीलिए अल-बरूनी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में अब जो है आपका नेक्स्ट अभी होगा, अभी जो आप देख रहे हैं उसमें अल-बरूनी हम करेंगे, थोड़ा 2-3 मिनट थोड़ा सा स्टे कर रहे हैं। ठीक है।